हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएमसी एकेडमी एंड मैं आपका एजुकेटर प्रकाश चौरसिया। आज हम बात करने वाले हैं आरएएमसी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि आरएएमसी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं, कितने मार्क्स का होता है, ठीक है, और किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये सारी बात हम आज करने वाले हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बच्चा आरआईएमसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बच्चा क्लास 8th के लिए अप्लाई करता है, मींस बच्चा 7th क्लास में पढ़ रहा हो या फिर 7th वो पास कर चुका हो, ठीक है। और ये एग्ज़ाम एक साल में 2 बार होता है, एक बार जनवरी टर्म में और एक बार जून टर्म में। ट्वाइस इन अ ईयर, एक साल में 2 बार अप्लाई किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की कि आपको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आरआईएमसी का, उसमें कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो आपको टोटल 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। पहला हो गया मैथ्स, ओके, दूसरा हो गया आपका इंग्लिश और तीसरा हो गया आपका जीके। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होता है, क्या टाइम ड्यूरेशन होता है, और पेपर मैथ का, इंग्लिश का, जीके कौन सा डिस्क्रिप्टिव है और कौन सा एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखिए, मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जो मार्क्स होते हैं वो टोटल कितने मार्क्स का पेपर होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है। और इसके लिए जो टाइम प्रोवाइड किया जाता है वो टाइम होता है 1/30 मिनट। 1/30 मिनट प्रोवाइड किया जाता है मैथ्स के लिए, जो कि 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चंस, जो कि होता क्या है, डिस्क्रिप्टिव होता है। मैथ का ये जो होता है ये डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको पूरा सॉल्यूशन वगैरह करना होता है उसमें। ऐसा नहीं है कि आपने सॉल्व किया, एज ए एमसीक्यू टिक आउट कर दिया, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव होता है। जैसे आप अपने एग्जाम में स्कूल्स में कॉपी वगैरह लिखते हो पूरा मैथ का सॉल्यूशन, वैसा डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं। जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके होते हैं 5 मार्क्स के, तो टोटल 100 मार्क्स के 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। और उसके बाद जो 10 क्वेश्चन बचते हैं, वो 10 मार्क्स ईच, हर क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का होता है, तब जाके ये हो जाते हैं आपके 100 मार्क्स फिर से। तो इन दोनों को टोटल करके हो जाता है 200 मार्क्स का पेपर। मतलब आपको 30 क्वेश्चन करने होते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं इस पैटर्न से, और टाइम आपको इतना दिया जाता है। अब हम बात करें अगर इंग्लिश की, ठीक है, अब अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश जो है वो आपका 125 मार्क्स का होता है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो है वो 125 मार्क्स का होता है। जो टाइम है वो कितना प्रोवाइड किया जाता है, इंग्लिश के लिए आपको टाइम ज़्यादा दिया जाता है, 2 आवर, ओके। इंग्लिश के लिए आपको टाइम ज़्यादा दिया जाता है, 2 आवर, ठीक है। ये भी क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव है। बस ये जो जीके है आपका, ठीक है, ये आपका एमसीक्यू होता है ना, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, ठीक है, आपको जो आंसर राइट लगता है उसमें टिक करो बस। लेकिन मैथ और इंग्लिश जो है वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, ओके। जीके ओके, पहले इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो मार्क्स 125, टाइम 2 आवर, ओके। इसमें हमें इंग्लिश में आता क्या क्या है अगर उसकी बात करें तो ग्रामर जो है आपकी, ग्रामर जो है वो आपकी आती है 50 या 55 मार्क्स की, ठीक है, मान लो 55 मार्क्स की, ठीक है, 55 मार्क्स की। और बात करें अगर और क्या आता है, ग्रामर आता है आपका, ठीक है, राइटिंग सेक्शन आता है। अब राइटिंग सेक्शन का मतलब क्या है, राइटिंग सेक्शन में हम टॉपिक्स इंक्लूड कर सकते हैं कि आपको लेटर आ सकता है, और पैराग्राफ आ सकता है किसी टॉपिक पर, है ना, पैराग्राफ आ सकता है, स्टोरी आ सकती है ना, टेलीग्राम, ईमेल, नोटिस, ये सारी चीज़ें आ सकती है राइटिंग सेक्शन में। ग्रामर में आपको पता है
ग्रामर आपकी 55 मार्क्स की होगी। राइटिंग सेक्शन की बात करें तो जो राइटिंग सेक्शन होता है वो आपका 50 मार्क्स का होगा। कितने का होगा? 50 मार्क्स का। अब जो थोड़ी सी मार्क्स बच रहे हैं, ठीक है, अब जो थोड़ी सी मार्क्स बच रहे हैं 20 या 25 मार्क्स, है ना, उसका क्या होगा? पैसेज। देखिए मैंने यहाँ ग्रामर 55 मार्क्स की कर दी है और राइटिंग सेक्शन 50 मार्क्स, इनको ऐड करने में 105 हो रहा है। तो आप चाहो तो ग्रामर 50 मार्क्स का कर दो और ये 50 मार्क्स, तो 100 हो गए। अब जो 25 मार्क्स बच रहे हैं, अब जो 25 मार्क्स बच रहे हैं उसका आपको पढ़ना पड़ता है पैसेज। ये जो 25 मार्क्स हैं उसके क्या आते हैं? पैसेज आते हैं गाइस, ठीक है, पैसेज। तो इस तरीके से 125 मार्क्स में ये तीन चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ग्रामर, राइटिंग सेक्शन और पैसेज, ठीक है, जिसे रीडिंग सेक्शन कहा जाता है। और बात करें जीके की, तो जीके और जो एमसीक्यू है तो उसके लिए हम आपको इधर बता देते हैं। ये जो जीके है इसके लिए आपको क्या करना होता है? जीके आपका 75 मार्क्स का होता है, 75 मार्क्स का होता है, 75 क्वेश्चंस होते हैं। वी कैन से कि जीके आपका 75 मार्क्स और क्वेश्चन जो हैं वो कितने? 75 क्वेश्चन, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क का, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का, है ना। तो इस तरीके से 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के हो जाएंगे। और इसके लिए जो टाइम प्रोवाइड किया जाता है, इसके लिए जो टाइम प्रोवाइड किया जाता है वो होता है 1 आवर। ओके, तो इसके लिए जो टाइम प्रोवाइड किया जाता है वो होता है 1 आवर, ठीक है गाइस। और कुछ टाइम बाद हम इसके डिटेल सिलेबस की भी बात करेंगे, है ना। तो ये रहा आपका एग्ज़ाम पैटर्न। इस तरीके से आपको इसके अकॉर्डिंग क्या करनी है? प्रिपरेशन करनी है। कि अगर बात करें इंग्लिश की तो ग्रामर, है ना, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, मैथ की बात करें, है ना, तो डिस्क्रिप्टिव आता है तो आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी होगी, है ना। और इंग्लिश में जैसे कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो आपकी राइटिंग वगैरह भी अच्छी होनी चाहिए, उस पर भी आपको मेहनत करनी है, फोकस करना है। जीके भी इसका काफ़ी वास्ट है ना। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पढ़ाई करनी है जिससे आप अच्छा स्कोर कर सको। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू गाइस। एंड जो बच्चे RIMC का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7000744921। इस बैच पे इस नंबर पे कॉल करके आप RIMC का बैच ले सकते हो। ये बैच स्टार्ट होने वाला है 10 फरवरी से। यू कैन ज्वाइन दिस बैच। बाय, टेक केयर।